लोग लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे हैं। आज के हमारे इस जलसे का उन्वान भी फिदा का या रसूलुल्लाह है। या रसूलुल्लाह, हम आप पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अपने हाथों को लहरा कर कहे लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। बुजुर्गों, दोस्तों, ये नारा किसने दिया? ये नारा 14वीं सदी का नहीं है, 15वीं सदी का नहीं है। हक़ी में भी रिवायत की गई है। फरमाए, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वे हुनैन के लिए निकल रहे थे और मुकम्मल तौर पर ग़ज़वे की तैयारी कर दी गई और इस ग़ज़वे हुनैन के वक्त में सहाबा इकराम की टोली के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की तरफ रवा दवा थे। अचानक कुफ़ार ने अपने प्लान को तब्दील कर दिया। हुनैन में होने वाले हमले के बजाय हुनैन से पहले रास्ते में रोककर उन्होंने रामीगीन को, यानी जो तीर चलाने वाले तीरंदाज हैं, उनको रख दिए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर पर तीर बरसाने की खातिर रास्ता रोक दिया गया। लेकिन बुजुर्गों, दोस्तों, उस वक्त अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, लैसा हाज़ल कज़िब अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लैसा हाज़ल कज़िब अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। ऐ कुरैश वालों, सुनो, ये झूठ नहीं है कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। अलगर्ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, लेकिन वो तो नाफरमानों की जमात थी। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तीर बरसाने के लिए आए थे, जंगो जिदाल कत्ल क़िताल के इरादे से आए थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो हिमायत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाई कि फ़ौरन सहाबा की एक जमात मैसरा से और एक जमात मैमना से अल्लाह ने तैयार फरमा दी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब ने जो ही वो जमात को देखा, फरमाए, या अय्युहल अंसार फ़क़ाला मन काना अलल मैसरा। फरमाया, ऐ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ वो जो मेरे सीधे हाथ की तरफ हो, मेरे सहाबा, मेरी मदद के आने वाले सहाबा। तो तमाम सहाबा ने बैक ज़बा होकर कहा था, रूही फिदा का वो अबशिर को या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जो ही ये सदाएं हुनैन की वादी में गुनगुनाई है तो कुफ्फार कुरैश के सीनों पर ऐसा पहाड़ गिरा कि सब के सब शशर होकर रह गए। फिर अल्लाह के हबीब ने फरमाया, या अय्युहल अंसार अल्लज़ी अना मैमना। फरमाया, मेरे वो सहाबा जो मेरी मदद को मेरे दाहिनी जानिब बाएं जानिब खड़े हैं। तो तमाम सहाबा ने अब एक ज़बा होकर कहा था, अब शुरू का या रसूल अल्लाह, अब शुरू का या रसूल अल्लाह, अब शुरू का या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप गमज़दा ना हो, आपके लिए आपके हमारे लिए खुशी है कि हम आपके साथ ग़ज़वे हुनैन में मौजूद हैं और हम हैं या रसूल अल्लाह। तो आपको गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि कुफ़ार अगर तीर चलाएंगे तो इन गुलामाने रसूल के सीनों को पहले उन्हें चाक करना पड़ेगा, तब जाकर के वो आगे बढ़ेंगे। ये लब्बैक का नारा आज का 14वीं सदी का 15वीं सदी का नहीं है मेरे दोस्तों। ये वो नारा है जिस नारे को ग़ज़वे हुनैन में सहाबा ने लगाया था। बुजुर्गों, दोस्तों, ये फिदा का या रसूल अल्लाह, ये जज्बा, ये जलसे, ये जुलूस, ये आज के नहीं हैं, बल्कि ये वो हैं जो सहाबा ने मुनक़्क़िद किए थे। ये वो नारे हैं जो सहाबा ने लगाए हैं। और फिर अगर मैं तकरीर करूं तो तकरीर बड़ी लंबी हो जाएगी। बस एक वाक़या सुनाऊं। जब हुजूर की शान में खालिद ग़ुज़ैली ने गुस्ताखी की थी, आका करीम ने इरशाद फरमाया था, ऐ इब्ने अनीस, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम मुझे खालिद ग़ुज़ैली का सर ला करके दो। इतना कहना था। इब्ने अनीस ये नहीं देखे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीफ़ व नाथवा हूँ, मेरे पास मालो ज़र नहीं है, मेरे पास दौलत का सरमाया नहीं है, नहीं, बल्कि जो ही आका ने फरमाया कि इब्ने अनीस, तुम मुझे खालिद ग़ुज़ैली का सर ला कर दोगे। हज़रत इब्ने अनीस उठे हैं, 18 दिन का सफर किए और खालिद के करीब जाकर उसका सर काट दिया और उसके सर को लेकर
मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दिया और कहा या रसूल अल्लाह, जिसने तुम्हारी आपकी शान में गुस्ताखी की है, इस इब्ने उनीस ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसका सर आपके कदमों में डाल दिया। बुजुर्गों दोस्तों, जब जब नामूस की बात आई है तो गुलामान मुस्तफ़ा ने अपने आल औलाद की सबकी जान कुर्बान करने के लिए पीछे ना हटे, बल्कि मुस्तफ़ा की शान और अजमत को बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। बुजुर्गों दोस्तों, हमें भी ये जज्बा पैदा होना चाहिए। हमें ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में ये जज्बा पैदा करें, अपने भाइयों में ये जज्बा पैदा करें, अपनी औलाद में जज्बा पैदा करें। थोड़े दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, सीरिया के बच्चों ने, वो सीरिया जिसे मुल्क शाम कहा जाता है, जहां पर उन बच्चों के माँ बाप को कत्ल किया गया, जिन बच्चों पर आलात डाल करके, मिसाइल्स डाल करके उन पर जुल्म और सितम किया गया, उनके घरों को ढा दिया गया, माँ बाप का कत्ल किया गया, बच्चे यतीम किए गए। एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में बच्चे बेघर हुए। बच्चों को यतीम करने के बावजूद भी सोशल मीडिया की वो तस्वीर हमारे सीने से कलेजा निकालने के लिए काफी है, जिसमें सीरिया के बच्चों ने ये अल्फाज कहे थे, ए वेस्टर्न के रहने वालों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वालों, तुम हमारी जानें ले लो, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी न करो। ये नारे उन यतीम बच्चों के थे जिनके घर उजाड़े गए, जिनके माँ बाप को कत्ल किया गया, जिनके शहरों को उजाड़ दिया गया, लेकिन फिर भी उन बच्चों ने क्या जुमले कहे थे? यही जुमले, अगर तुम्हारा दिल नहीं भरा अभी भी तो तुम हमारी जानों को अपने दिल की तसल्ली के लिए कुर्बान करने के लिए हम तुम्हारे लिए तैयार हैं, लेकिन हुजूर की शान में खुदारा कार्टून बनाकर या रसूलुल्लाह की शान में कुछ जुमले बोलकर गुस्ताखी न करो। हमारी जानें कुर्बान है रसूलुल्लाह के खातिर। बुजुर्गों दोस्तों, ये जज्बात ये हमारे बच्चों के दरमियान, बच्चों के दिलों में, बड़ों के दिलों में, नौजवानों के दिलों में, हम सब के दिलों में ये जज्बात होने चाहिए। हमें अपने आका की खातिर, आका की मोहब्बत में जान कुर्बान करने के जज्बे होने चाहिए। अगर वो जज्बे ना हो तो फिर याद रखो, एक मोमिन का जीना फिर वो जीना नहीं है, फिर वो जीना किसी काम का नहीं है। जिंदगी उसी काम की है, जिंदगी वही काम की है जो मुस्तफ़ा के काम आए, जिंदगी वही काम की है जो मसलक के खातिर काम आए, जिंदगी वही जिंदगी है जो जिंदगी मुस्तफ़ा के नाम पर जिया जाए। और याद रखो, जो मुस्तफ़ा के नाम पर जिया जाता है फिर वो जिंदगी यतीम और लाचार जिंदगी नहीं होती है, फिर अल्लाह ताला उस जिंदगी में दाइमन जिंदगी पैदा फरमा देता है। अब आइए बुजुर्गों दोस्तों, हमारे इस इजलास के तमाम मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। हमारे आज के इस जलसे के सदर बल्कि मेहमान खुसूसी गुले गुलजारे कादरियत व वाहिदियत मरकज़े तजल्लियात वाहिदी आले नबी औलाद अली। अरे मोहब्बत से बोलो मेरे भाई, मोहब्बत से। ये हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो हमारे भाई लोग हमारे वतन में पीयूपी का वार्डरोब्स वगैरह का काम करते हैं, उन तमाम की ये कोशिशें हैं, सब लोगों ने मिलकर, कोई एक शख्स दो शख्स नहीं बल्कि तमाम पीयूपी के जितने काम करने वाले हमारे सुन्नी बिरादरान हैं, उन सबों ने मिलकर के शहर वरंगल बल्कि बिलखुसूस शमूनपेट के इलाके के लिए एक काबिल फ़ख्र ये अमल किया। एक ऐसी अजीम शख्सियत हमारे और आपके दरमियान तशरीफ लाई है जिनके चेहरे का दीदार करने के लिए बहुत सारे लोग बेचैन रहते हैं, बल्कि ये वो बारगाह है, ये वो आले नबी औलाद अली हैं जिनके लिए मैं ये जुमले कहूँ कि इनको देखने के लिए जाहिरी मखलूक नहीं बातिनी मखलूक भी बेचैन रहती है। इनकी हुकूमत सिर्फ हमारे और आपके दिलों पर नहीं बल्कि रूहानी वो कुव्वतो कुदरत अल्लाह ने इन्हें सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के सदक़े नसीब फरमाई है जिसकी कोई मिसाल नहीं। और ये मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी कौन है? ये वो हैं जिनकी तारीफ हुजूर आला हजरत ने बड़ी तफसील से की।
बुजुर्ग दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे दरमियान बहुत सारे मेहमानान मौजूद हैं और उनके अजीम खिताबात आपको सुनने हैं। मैं तो आपके लिए मेज़बान आदमी हूँ, सुबह उठूँ तो नज़र आऊँ, शाम सोऊँ तो नज़र आऊँ। बुजुर्ग दोस्तों, हमारे आज के इजलास के मेहमान खुसूसी हज़रत सोहेल मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया व नूरानिया तशरीफ़ ला चुके हैं और गरीब के गरीब खाने में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में तशरीफ़ लाएंगे। और उनके अलावा मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद रज़वी साहब मुरादाबाद, वो भी तशरीफ़ लाए हैं और उनका खिताब, इनमें बहुत सारे अहबाब हैं जो जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं वो सुन लें। आज आपको उनके खिताब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिले नसब जो हजरत आदम से लेकर हुजूर तक जितने आबा व अजदाद सब गिना दें। एक अजीम शख्सियत और अजीम खिताब इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आप हजरात समात फरमाएंगे। और उनके अलावा शहनशाह तरन्नुम हाफिज़ व कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और स्टेज पर हमारे मौलाना सोहेल अख्तर साहब जो वासिफ़ शाह उदा, आप भी बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं, वो भी मौजूद हैं इंशाअल्लाह। तो और थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह तबारक व तआला शहज़ादे गौसे आदम हज़रत अलहाज सैयद शाह हैदर हिलालुद्दीन कादरी साहब और नफरीद बाबा साहब क़िबला इंशाअल्लाह तबारक व तआला तशरीफ़ लाएंगे। आप हजरात बड़ी दिल जमाई के साथ बैठे और जो हजरात पीछे बैठे उनसे गुजारिश है थोड़ा करीब करीब आ जाएं। बाहर कुछ अहबाब बैठे, उनके लिए कुर्सियां नहीं हैं। हमारे पीछे बैठे हुए अहबाब से गुजारिश है वो कुर्सियां लेकर थोड़ा बिछा दें और उन्हें आने के लिए जगह दें। और जो हमारे भाई लोग इंतजार में बाहर खड़े